राजकुमार और राक्षस की कहानी। पहले किसी राज्य में एक राजा राज्य करते थे। वह बहुत ही बुद्धिमान और बहादुर थे। वह अपने प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन वह अपने राज्य के परंपराओं को बिना सोचे समझे मानते थे। उस समय एक परंपरा थी कि अगर किसी राजा के यहाँ बेटी होती तो वह उन्हें मार देते थे। उनका मानना था कि बेटियाँ धोखेबाज होती है, बड़ी होकर नाम बदनाम कर देगी, इसलिए उस समय के राजा अपनी बेटियों को मार देते थे। राजा का एक राजकुमार था। राजा की कई बेटियां हुई, लेकिन राजा उनको परंपरा के अनुसार मरवा देते थे। जब राजकुमार बड़े हुए तो राजा की एक और बेटी हुई। राजा उसको भी मरवाना चाहते थे, लेकिन राजकुमार बोले, पिताजी यह मेरी बहन है, आप इसको मत मारिए। राजा बोले, मैं इसको नहीं अपना सकता। फिर राजकुमार बोले, आप मेरी बहन को मत मारिए, मैं इसको लेकर अपने राज्य से बाहर चला जाऊंगा। राजा तैयार हो गया। राजा ने कहा, ठीक है, तुम अपनी बहन को लेकर मेरे राज्य से निकल जाओ। राजकुमार अपनी बहन को लेकर अपने राज्य से बाहर निकल गए और एक जंगल में पहुंच गया। राजकुमार ने देखा जंगल में एक पुराना घर वीरान पड़ा है। राजकुमार उस घर में चले गया। जब राजकुमार उस घर में पहुंचा तो उसको एहसास हुआ कि घर में कोई है। फिर अचानक एक राक्षस ने राजकुमार पर हमला कर दिया, जो पहले से उस घर में था। राजकुमार और राक्षस में बहुत देर तक लड़ाई हुआ। फिर राजकुमार ने राक्षस को हरा दिया और उसी घर के एक कमरे में बंद कर दिया। फिर पूरे घर की सर सफाई करके राजकुमार अपनी बहन के साथ उसी घर में रहने लगा। कुछ सालों बाद राजकुमारी भी बड़ी हो गई। राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। दोनों भाई बहन अच्छे से रहते थे। एक दिन राजकुमारी ने कहा, भाई, अपने घर में सभी कमरे खुले हैं, सिर्फ यह एक कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है? राजकुमार ने कहा, बहन, वादा करो तुम कभी इस कमरे को नहीं खोलोगी और इस कमरे के बारे में दोबारा मत पूछना। बहन ने कहा, ठीक है, मैं वादा करती हूँ। राजकुमार दिन भर बाहर रहता था, अपने काम में व्यस्त रहता था। राजकुमारी घर में अकेली रहती थी। एक दिन राजकुमारी सोचती है, आखिर इस कमरे में क्या है, और देखने के बाद कमरा दोबारा बंद कर दूंगी, भाई को पता भी नहीं चलेगा। फिर उसने दरवाज़ा खोल दी। जब राजकुमारी ने दरवाज़ा खोली तो देखी उसमें एक खूबसूरत नौजवान लड़का बैठा हुआ है। राक्षस ने अपना रूप एक खूबसूरत नौजवान लड़का में बदल लिया था। राजकुमारी राक्षस को देखते ही आकर्षित हो गई। राजकुमारी ने कहा, तुम कौन हो और मेरे भाई ने तुम्हें यहाँ क्यों बंद किया है? राक्षस बोला, मैं एक राजकुमार हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया था, लेकिन तुम्हारे भाई ने मुझे यहाँ बंद कर दिया है। फिर दोनों आपस में बहुत सारी बातें किए। जैसे ही भाई राजकुमार के आने का समय हुआ, राजकुमारी ने वह कमरा दोबारा बंद कर दी। फिर जब राजकुमार बाहर होता, राजकुमारी वह कमरा खोल देती और राक्षस से मिलने जुलने लगती। एक दिन राक्षस ने कहा, कब तक हम दोनों छिप छिप कर मिलेंगे? क्यों ना हम दोनों मिलकर राजकुमार को मार दें और अपना जीवन खुशी खुशी जिएं। राजकुमारी भी तैयारी हो गई। राजकुमारी बोली, कैसे मारा जाए राजकुमार को? राक्षस बोला, राजकुमार तुमसे बहुत प्यार करता है। एक काम करो, तुम झूठ मूठ का बीमार पड़ जाओ और राजकुमार से दवा बनाने के लिए शेरनी का दूध लाने के लिए कहो। जब राजकुमार शेरनी का दूध लाने जाएगा तो शेरनी उसे ज़रूर मार देगी। फिर हम दोनों अपना जीवन खुशी खुशी जिएंगे। राजकुमारी भी तैयार हो गई और योजना के अनुसार झूठ मूठ के बीमार पड़ गई। जब राजकुमार शाम के घर वापस आया तो राजकुमारी को बीमार पाया। वह बहुत घबरा गया। अपनी बहन को बीमार देखकर वह तुरंत बोला, बहन, मैं जा रहा हूँ किसी बड़े हकीम को लाने जो तुम्हारी अच्छे से इलाज कर सकता है। बहन बोली, किसी हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है मेरा इलाज कैसे हो सकता है, लेकिन मेरा इलाज बहुत कठिन है।
क्योंकि मेरे इलाज में जो सामान लगेगा दवा बनाने के लिए उसे लाना बहुत मुश्किल है। राजकुमार अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। राजकुमार बोला, कितना भी कठिन हो मुझे चिंता नहीं, बताओ तुझे क्या चाहिए, दवा बनाने के लिए मैं ले आऊँगा। राजकुमारी बोली, मेरे इलाज के लिए शेरनी का दूध चाहिए। राजकुमार ने कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ शेरनी का दूध लाने, तब तक अपना ख्याल रखना। फिर राजकुमार जंगल की तरफ निकल गया। राजकुमार जब घने जंगल में पहुँचा तो देखा एक बहुत बड़े पेड़ में आग लगी है और उसके नीचे 2 छोटे छोटे शेर के बच्चे हैं जो मदद के लिए चिल्ला रहे थे। राजकुमार भागकर दोनों बच्चों को वहां से उठाकर सुरक्षित जगह पर रख दिया और खुद आग बुझाने लगा। शेरनी जंगल में शिकार के लिए गई थी, लेकिन वह दूर से ही पेड़ की आग देख ली। वह समझ गई यह आग वही पेड़ के पास है जहाँ मेरे बच्चे हैं। वह भागती दौड़ती हुई पेड़ के पास पहुँची, पर वहाँ वह अपने बच्चे को नहीं देखकर बहुत व्याकुल हो गई। तभी उसकी नज़र राजकुमार पर पड़ी। उसने राजकुमार को शिकारी समझी और राजकुमार ने ही आग लगाया है और मेरे बच्चे की जान ले लिया है। शेरनी राजकुमार पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। तभी शेरनी के दोनों बच्चे जोर जोर से शेरनी को पुकारने लगे। शेरनी अपने बच्चों की आवाज़ सुनकर उनकी तरफ भागी और बच्चों को सही सलामत पाकर बहुत खुश हो गई। बच्चों ने शेरनी से बताया कि राजकुमार ने उनकी जान बचाई है। अगर राजकुमार समय पर उनको पेड़ से दूर नहीं हटाते तो वह दोनों जल जाते। फिर शेरनी समझ गई कि राजकुमार शिकारी नहीं है बल्कि एक अच्छा इंसान है। शेरनी राजकुमार के पास गई और राजकुमार से पूछी, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्यों आए हो? राजकुमार ने अपने बारे में बताया और फिर अपनी बहन के बारे में बताया। राजकुमार बोला, मेरी बहन बहुत बीमार है और उसके इलाज के लिए शेरनी का दूध चाहिए। मैं शेरनी के दूध के लिए जंगल में आया हूँ। शेरनी ने कही, ठीक है मैं तुम्हें दूध दूंगी। फिर शेरनी राजकुमार के साथ उसके घर पहुंची तो राजकुमार की बहन शेरनी को देखकर घबरा गई। सोची, मैंने तो सिर्फ दूध मांगा था, यह तो पूरा शेरनी ही ले आया। फिर शेरनी ने राजकुमारी को दूध दिया। राजकुमारी दूध पीकर खुद को ठीक ठाक दिखाने लगी। राजकुमार बहुत खुश हुआ अपनी बहन को स्वस्थ देखकर। फिर राजकुमार शेरनी को जंगल में पहुंचाने चला गया। राजकुमार के जाने के बाद राजकुमारी राक्षस के पास गई और बोली, तुमने तो कहा था राजकुमार शेरनी के दूध लाने जाएगा तो मारा जाएगा, लेकिन वह तो शेरनी को ही घर ले आया। राक्षस ने कहा, मैं भी हैरान हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ दिन सब्र करो, फिर हम राजकुमार को इससे भी खतरनाक चीज़ लाने के लिए कहेंगे, वह वहाँ जरूर मारा जाएगा। फिर कुछ सप्ताह गुजरने के बाद राजकुमारी ने राक्षस से बोली, अब बताओ राजकुमार को कहाँ भेजा जाए? उसको जल्दी से जल्दी हमारे बीच से हटाओ, फिर हम दोनों खुशी खुशी अपना जीवन गुजारेंगे। राक्षस ने कहा, तुम दोबारा बीमार पड़ जाओ और राजकुमार को कमल का फूल लाने के लिए कहो, वह वहाँ जरूर मारा जाएगा। राजकुमारी ने वैसा ही किया। फिर से बीमार होने का नाटक की और बिस्तर पर पड़ गई। राजकुमार जब घर लौटा और बहन को बीमार पाया तो चिंतित हुआ और बहन से पूछा, हकीम ले आऊं? तो बहन ने कहा, मेरी दवा कोई हकीम नहीं कर सकता, आप मेरे लिए कमल का फूल ला दीजिए। राजकुमार ने कहा, ठीक है बहन, मैं ले आऊँगा। फिर वह जंगल की तरफ चल दिया। चलते चलते रास्ते में उसको शेरनी मिली। शेरनी ने कहा, राजकुमार क्यों आए हो? फिर से दूध चाहिए? चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ दूध देने के लिए। राजकुमार ने कहा, नहीं, मुझे इस बार दूध नहीं, कमल का फूल चाहिए मेरे बहन की इलाज के लिए। शेरनी ने कहा, कमल का फूल जंगल के बीचों बीच एक तालाब में है। उस तालाब के बीचों बीच सिर्फ एक कमल का फूल है और उसे लाना बहुत मुश्किल है। जो भी उसे लाने जाता है मारा जाता है। राजकुमार ने कहा, कितना भी खतरा हो मुझे फिक्र नहीं, मुझे वह फूल चाहिए। शेरनी ने कहा, ठीक है, जब तुम्हें वह फूल चाहिए ही तो रुको,
मैं जंगल के सभी जानवरों को साथ ले चलती हूँ। अगर कोई खतरा होगा तो सभी जानवर तुम्हारा सहायता करेंगे। राजकुमार भी तैयार हो गया। फिर शेरनी ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और राजकुमार के साथ तालाब के तरफ चलने को कही। चलते चलते वह तालाब आया जिसमें कमल का फूल था। सभी जानवर और राजकुमार तालाब के पास इकट्ठा हो गए। सबने देखा कमल का फूल तालाब के बीचों बीच था। राजकुमार बोला, सभी जानवर किनारे पर रहें, मैं जाता हूँ फूल लाने। फिर राजकुमार तालाब में तैरने लगा। तैरते तैरते वह फूल तक पहुँचा, लेकिन जैसे ही राजकुमार फूल तोड़ने गया किसी ने उस पर हमला कर दिया और राजकुमार को निगल गया। सभी जानवर किनारे पर राजकुमार का इंतजार कर रहे थे। जब राजकुमार तालाब में कहीं नहीं दिख रहा था तब शेरनी ने कहा, राजकुमार पर किसी ने हमला किया है, हमें राजकुमार को बचाना चाहिए। शेरनी ने सभी हाथियों से कहा, तालाब का सारा पानी अपने सूंड से निकालकर तालाब खाली कर दो। सभी हाथी एक साथ पानी निकालने लगे। कई घंटों बाद तालाब खाली हो गया। जब सभी जानवर तालाब में गए तो सबने देखा एक मगरमच्छ है जो राजकुमार को निगलकर सो रहा है। शेरनी ने हाथियों से कहा, इसके पेट पर चढ़कर जोर लगाओ और राजकुमार को बाहर निकालो। जब हाथियों ने उसके पेट पर पैर रखकर जोर लगाया तो राजकुमार बाहर निकल गया। फिर सभी जानवरों ने मगरमच्छ पर हमला कर दिया और मगरमच्छ को घायल कर दिया। मगरमच्छ खुद की जान बचाने के लिए रोने लगा। मगरमच्छ ने कहा, अगर मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊंगा। राजकुमार बोला, ठीक है, हम तुम्हें छोड़ देंगे, हमें राज की बात बताओ। मगरमच्छ ने कहा, राजकुमार की बहन बीमार नहीं है, वह बीमारी का नाटक कर रही है, वह राजकुमार को मरवाना चाहती है। राजकुमारी यह सब एक राक्षस के कहने पर कर रही है। राजकुमारी राक्षस से प्रेम करती है, इसलिए वह राजकुमार को मरवाना चाहती है। राजकुमार यह सब जानकर बहुत गुस्सा हुआ। वह सभी जानवरों के साथ वापस अपने घर आया और सभी जानवरों को बोला, राक्षस और मेरी बहन दोनों पर हमला कर दो। सभी जानवर राक्षस और राजकुमार की बहन पर हमला कर दिए और दोनों को मार दिया। फिर राजकुमार अपने पिता के पास वापस चला गया और अपने पिता के साथ रहने लगा। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। पूरा वीडियो देखने सुनने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।